यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। फैमिली में एक चीज का होना बहुत ही आवश्यक है और तभी वो अब फैमिली है, नहीं तो वो फैमिली नहीं है। नहीं तो वो अलग अलग सदस्य हैं। एक घर में अलग अलग सदस्य रहते हैं। ऐसा है मानो एक होटल में, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि एक होटल में अनेक रूम होते हैं और उन रूमों में अलग अलग लोग होते हैं। कोई एक दूसरे को नहीं जानता, किसी का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। चाहे उस होटल में 10 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, लेकिन उसको हम फैमिली नहीं कहेंगे। क्यों? जबकि रह तो वो एक बिल्डिंग में रहे हैं, लेकिन हम उसे एक फैमिली नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके बीच में एक चीज नहीं है। जानते हैं क्या? यूनिटी। उनके बीच में यूनिटी नहीं है, इसलिए वो, मैं सोचता हूं, एक परिवार नहीं है। तो एक परिवार में यूनिटी का होना, एकता का होना बहुत ही आवश्यक है। और विशेषकर जब आप मसीह में हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो इसलिए आपके परिवार में एकता होना बहुत ही आवश्यक है। पति पत्नी के बीच में एकता होना जरूरी है। भाई बहनों के बीच में एकता होना जरूरी है। मम्मी पापा और बच्चों के बीच में, सास बहू के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में एकता का होना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है एकता के विषय में कि हम सब लोग एक रहें, एकजुट रहें, मेल मिलाप से रहें, प्रेम में बने रहें। लिखा है भजन संहिता की किताब, उसका 133 अध्याय और 1 पद, लिखा है, देखो यह क्या ही भली बात है, ये क्या ही भली और मनोहर बात है, ये कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। कि भाई लोग, केवल भाई नहीं, पुरुष ही नहीं, स्त्री भी हैं, सभी लोग आपस में मिले रहें, एकजुट रहें, यूनिटी में रहें, उनके बीच में एकता रहे। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि कितनी सुंदर बात है, कितनी मनोहर बात है कि हम सब लोग एक रहें। इसीलिए आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो उन्हें 2-2 करके भेजा, अकेला नहीं भेजा। इसीलिए बाइबल कहती है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। मींस, कहने का क्या मतलब है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एकता में रहें। हम सब लोग, परिवार के लोग एक होकर रहें, अलग अलग नहीं। हां, हो सकता है हमारे रूम अलग अलग हो, लेकिन हमारे मन एक होने चाहिए, हमारे बीच में एकता होनी चाहिए। यदि आपके परिवार में एकता नहीं होगी तो गड़बड़ियां फैलेंगी। दुष्ट आपके परिवार में गलत कामों को कर सकता है, बहका सकता है लोगों को, लड़ाई झगड़ों को लेकर आ सकता है। लेकिन यदि आपके परिवार में एकता है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, आप सब लोग मेल मिलाप से रहते हैं, तो कोई भी बाहर से आकर आपके परिवार में कुछ भी लड़ाई झगड़े को पैदा नहीं कर पाएगा, कोई भी मनमुटाव नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें अपने परिवार में एकता को लाने की, मेल मिलाप को लाने की, मेल करके रहना सीखें। अक्सर देखा जाता है कि लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। क्यों? आज की डेट में ये इसलिए क्योंकि कोई भी किसी की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, इसलिए कोई काम नहीं करना चाहता, इसलिए इतने बड़े परिवार के कौन काम करेगा, इसलिए अनेक प्रकार के रीजन हैं। लेकिन यदि आप मसीह में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको आपस में मेल मिलाप रखना है, मेल मिलाप से रहना है। तब परमेश्वर आपके परिवार को और अधिकाई से बढ़ाएगा, समृद्ध करता चला जाएगा, सफल करता चला जाएगा। आप एक मजबूत मसीह परिवार बनोगे और दुष्ट आपके परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, क्या ही मनोहर और भली बात है कि सब लोग आपस में मिले रहें। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको स्टेप आपने लेना है, क्योंकि आप मसीह हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए इस एकता को दिखाने के लिए आपको सबसे पहले आना है।
इस यूनिटी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आना है। दूसरा तो इस बात को नहीं जानता, लेकिन आप समझ रहे हैं, इसलिए आपको सबसे पहले आना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। और सच में ये बहुत ही सुंदर बात है कि हम सब आपस में मिले हुए हैं, हम सब आपस में इस संगति में हिस्सेदारी बनाए रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर संगति दी है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की प्रभु रात भर आपने संभाला, सुरक्षित रखा, और ये नया दिन प्रभु हम में से हर एक जन के जीवन में जोड़ा है, और हम सब जीवित रहकर परमेश्वर इस सुंदर सी संगति का हिस्सा बन पाए पिता। आपके वचन को अपने जीवन में हम रिसीव कर पाए पिता। ये खूबसूरत पल और इस खूबसूरत प्रभु फेलोशिप के लिए हम आपका धन्यवाद करते। यीशु आपका धन्यवाद, आपकी उपस्थिति इस सुबह में हमारे साथ में है। आपका पवित्र आत्मा जो सहायक है पिता हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ और आदर और सम्मान करती हूँ यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद करते समय जब आपके लोग इस सुबह के समय आपके सम्मुख हैं प्रभु, आज का दिन इनके लिए बहुत ही प्रभु जी आशीष भरा होने पाए। आज के दिन में तेरी खुशियां, तेरा आनंद प्रभु, तेरी शांति इनके जीवनों में आए, और हर एक डिस्टर्बेंस, गलत बातें, नेगेटिविटी इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। प्रभु हम वचन का आदर करते हैं प्रभु, जो आज की सुंदर सुबह में आपने दिया है। सच में प्रभु एक फैमिली में परमेश्वर पिता एकता की जरूरत होती है प्रभु, और आपका वचन हमें ये सिखाता है परमेश्वर पिता। जब ये सारी बातें प्रभु आज आपके लोगों के परिवारों में नहीं है, यूनिटी की कमी है, एकता की कमी है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ जब आपके लोगों ने आज इस वचन को सुना है, आज जब इस वचन को अपने हृदय में बैठाया है, तो तेरे वचन के अनुसार प्रभु जो आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचा है उसके अनुसार करने में पिता आप इनकी सहायता करें प्रभु। आज बहुत सा गुस्सा और बहुत सी मनमुटाव और बहुत सी बातें हैं प्रभु, जब ये एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं प्रभु। सास बहू के बीच में प्रॉब्लम है, परिवारों के बीच में प्रॉब्लम है पिता मेरे खुदा, बच्चा और माता पिताओं के बीच में प्रॉब्लम है खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज एकता प्रभु इनके परिवार में दे, आज यूनिटी को आप इनके बीच में दे मेरे प्रभु, और खुदावन वो आपसी मनमुटाव प्रभु दूर हो, और प्रभु इनका परिवार यूनिटी के साथ में रहे और आपकी महिमा करे प्रभु जी। आपकी एकता प्रभु इनके परिवारों में आए पिता। यदि आज जो भी परिवार ऐसे बिखरे पड़े हैं परमेश्वर पिता, जिनमें दूरियां हैं, कलेश है, कड़वाहट है, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, जबकि एक घर के नीचे है परंतु बहुत ज्यादा कड़वाहट है, तो इसी वक्त वो सारी कड़वाहट, इसी वक्त वो सारे गलत बातें, इसी वक्त वो सारे नेगेटिव प्लान्स यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं, और इनके परिवारों में तेरी खुशहाली और तेरी यूनिटी को, उस एकता को कहते प्रभु, ताकि इनके परिवार के लोग एक यूनिटी के साथ में रहें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि कितनी भली और कितनी मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हाँ परमेश्वर पिता, इन्हें एक साथ मिले रहने में, एक साथ यूनाइटेड होने में प्रभु सहायता और मदद करे परमेश्वर। भाई बहनों को साथ में प्रभु जी, हस्बैंड वाइफ को साथ में मेरे खुदावन, माता पिता और बच्चों को एक साथ में यूनाइट होने में मदद करे परमेश्वर पिता, और खुदावन सास बहू के बीच में पिता प्रभु आप यूनिटी को दे खुदावन, ताकि प्रभु जब लोग इनके परिवार को देखें तो मसीह प्रभु आप उनसे प्रभु झलकने पाए पिता। थैंक यू फादर। आज हर एक कलेश, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक नेगेटिव बात, हर प्रकार की नकारात्मक बातें चली जाएं यीशु के नाम से प्रभु। यीशु आज की सुंदर सुबह में इनके परिवारों में आपकी एकता है प्रभु जी। प्रभु ये अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में भी परमेश्वर पिता आपकी एकता को देखे पिता, जहां कहीं भी ये है प्रभु वहां आपकी यूनिटी को देखे खुदावन। आज जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आज आप बीमार हैं, बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इसी वक्त हर एक बीमारी जो आपके लोगों के शरीर में है, जब उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है यीशु नासरी के नाम से, हर एक दर्द, तकलीफ,
तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी अंगों को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त इनके बॉडी ऑर्गन्स चंगे हो जाएं। इसी वक्त यीशु के नाम से गांठें नष्ट हो जाएं, ट्यूमर डिसॉल्व हो, नसें रिकवर हो, हार्मोनल डिसबैलेंस यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु यीशु के नाम से किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज इसी वक्त हील हो। प्रभु सर से लेकर पैरों तक प्रभु तेरे लोग चंगे हो यीशु के नाम से। इस समय जितने लोग वीकनेस को महसूस कर रहे हैं, बहुत सी बीमारियों में हैं, इसी वक्त वो सारी बीमारियों को हम डांटते हैं और कहते हैं इनके शरीर से जाओ। इसी वक्त प्रभु तेरे लोग अपने शरीर में प्रभु तेरी चंगाई को महसूस करें। जितने लोग हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, आईसीयू में हैं, खुदावन उनके ऊपर आपके चंगाई को मांगते हैं और वो स्वस्थ भले चंगे होकर सुरक्षित अपने घर को आए। खुदावन धन्यवाद करते प्रभु, आज जो कुछ भी इनके शरीर में बीमारी है इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम से। आज के दिन में जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जिस योजना को बनाकर प्रभु ये आगे बढ़ते वो योजना सफल हो। हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए, इन्हें प्रॉस्पर करे, समृद्ध करे। और प्रभु जितने भी लोग जॉब के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, खुदावन आप उन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे। खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद करते, छोटे बच्चे प्रभु जो एग्जाम, फाइनल एग्जाम होंगे, खुदावन उसमें प्रभु उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करने में सहायता करे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को भी ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, ताकि वो बेस्ट कर सके और आपकी महिमा कर सके। हर एक परिवार में प्रभु आपकी आशीष और बरकत हो। प्रभु इनके परिवार के बच्चे बेस्ट पोजीशन में हो, इनके परिवार के लोग प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो, इनके परिवारों में परमेश्वर अद्भुत प्रभु यीशु मसीह एकता नजर आए और ये आपस में मिले रहे। मैं धन्यवाद देती हूँ उस वचन के अनुसार प्रभु आज आप अपने लोगों को, उनके परिवारों को आशीष दे रहे हैं। धन्यवाद पिता, आपने हम सबकी विनती प्रार्थनाओं को सुना। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनके प्रभु जीवन के वर्ष को अधिक करें प्रभु, ये तेरी बातों को ग्रहण करें और तेरे वचनों के अनुसार चलें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना है तेरी विश्वास योग्यता इनके जीवन में बनी रहे और 365 दिनों में परमेश्वर पिता हर दिन प्रभु ये तेरी भलाई को अपने जीवन में देखे, दीर्घ आयु दे प्रभु, इन्हें सफल करे। धन्यवाद, हर एक जन को आशीष देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।